आज असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, राज्य को देंगे कई बड़ी सौगातें। पीएम सुबह करीब 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू पहुंचेंगे। वहां शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दीफू में शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पशु चिकित्सा महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज और कृषि महाविद्यालय की भी आधारशिला रखेंगे। करीब 1:45 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां 7 कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 7 और कैंसर अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों से अपील, महंगाई कम करने में साथ दे राज्य, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड समेत 7 राज्यों में नहीं मानी बात, पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का निशाना, कहा 7 राज्यों ने की 11,945 करोड़ की कमाई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, कहा तेल की कीमतों पर पीएम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप, कहा राज्यों की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं। पीएम की अपील पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा बोले समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, अब वैट कम करने को कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया पेट्रोल डीजल से 27 लाख रुपए करोड़ कमाने का आरोप, कहा सरकार सब्सिडी दे। पीएम के बयान पर बिफरा विपक्ष, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट। पीएम की अपील पर कर्नाटक के सीएम का बयान, आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर ईंधन की कीमतों पर वैट घटाने का फैसला करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश, 2 मस्जिदों के गेट पर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएं। अयोध्या में एक सड़क पर अपशब्द लिखे कागज को फेंका गया, मामला सामने आने पर एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश में खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। अयोध्या में पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक की, स्थानीय लोगों को भी सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। लाउडस्पीकर मामले पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा पेट्रोल डीजल जैसी बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए लाउडस्पीकर पर बहस छेड़ी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकार के आदेश के बावजूद कुछ मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश, हिंदू योद्धा परिवार संगठन पर लाउडस्पीकर लगाने का आरोप। लाउडस्पीकर लगाने का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने लगाया एक्शन, विशु कंबोज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मऊ, बलरामपुर, गोंडा और सीतापुर में पिछले 48 घंटे में 700 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। आजमगढ़ में 200 और सीतापुर में 600 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवाए गए। बिजनौर में 2 दिन में 4000 लाउडस्पीकर हटाए गए। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 11,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 35,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। मिर्जापुर में 93 धार्मिक स्थलों में हटाया गया लाउडस्पीकर। 107 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कम कराया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद की अपील, मस्जिदों से गैर जरूरी लाउडस्पीकर हटाए। भीमा कोरेगांव मामले की जांच कमेटी ने शरद पवार को किया तलब, 5 और 6 मई को मुंबई में होगी पूछताछ। एनसीपी चीफ शरद पवार का आरोप, दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी माहौल खराब करने की कोशिश, समाज को भड़काने का हो रहा काम। यूसुफ लकड़वाला से राणा दंपति के संबंधों की जांच होगी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की यूसुफ लकड़ावाला के साथ फोटो शेयर की। अमरावती में नवनीत और रवि राणा के घर पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन, रवि राणा के जन्मदिन पर समर्थकों ने आयोजन किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में रोहिणी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, सरकारी जमीन से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। दिल्ली के मदनपुर खादर में मेयर ने किया दौरा, अधिकारियों को तुरंत अवैध कब्जा खाली करवाने का निर्देश। आज मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने छोड़ा सरकारी बंगला, मां राबड़ी देवी के बंगले में शिफ्ट हुए। आज इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव से फिर मिलेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता के घर दावते इफ्तार का हो रहा है आयोजन। मुंबई में एनसीपी ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, शरद पवार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। अखिलेश के बयान पर भड़के शिवपाल यादव, कहा मुझे बीजेपी में भेजना चाहते तो सपा से निकाल क्यों नहीं देते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मेक इन इंडिया और हेट इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। एके एंटनी की 2 टूक, कहा कांग्रेस को कम मत समझिए, हम फिर करेंगे वापसी, कांग्रेस बिन दिल्ली की सत्ता में बदलाव संभव नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात के भरूच में करेंगे रैली, आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, एनकाउंटर में एक जवान घायल, ऑपरेशन जारी।
मारे गए दोनों आतंकवादी अल बद्र संगठन से जुड़े। मौके से मिली AK-47 की 2 राइफल। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन मास्टर को मिला धमकी भरा पत्र। स्टेशन और धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी। भारत दौरे पर मालदीव्स के स्पीकर मोहम्मद नशीद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। चेतावनी के बावजूद मुद्दे को हल करने की बजाय नजरअंदाज किया। राहुल के आरोपों को सरकार ने फिर किया खारिज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, कोयले का 71 मिलियन टन से ज्यादा स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी जरूरी है। पीएम मोदी बोले, बच्चों के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच, जो योग्य है वो प्रिकॉशन डोज ले। पीएम मोदी ने कहा, जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करना सरकार की प्राथमिकता। कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल। 24 घंटे में सामने आए 1367 नए मामले, एक शख्स की मौत। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से ज्यादा केस आए सामने। शहर में एक्टिव केस की संख्या 563। लखनऊ के इंदिरा नगर के 2 स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। दोनों स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया। WHO के मुताबिक दुनिया में अब तक कोरोना के 50 करोड़ 80 लाख से ज्यादा केसेस, 62 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। शंघाई के बाद राजधानी बीजिंग भी अब कोरोना की चपेट में। बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई। शंघाई में कम होने लगे हैं कोरोना के मामले, कई इलाके खोले गए, मास टेस्टिंग जारी। अगले महीने उत्तराखंड जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 से 5 मई तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को निर्देश, सभी मंत्री सप्ताह के अंतिम 3 दिन जनपद का करें दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को बरकरार रखने का ऐलान किया। कहा, सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर आएं दफ्तर। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिना सूचना के छुट्टी पर गई आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को किया सस्पेंड। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बीजेपी और सीपीएम पर राज्य को बदनाम करने का आरोप। बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने देंगे, कहा। सीएम ममता बनर्जी ने राणाघाट पुलिस को हांसखाली कांड पर फटकार लगाई। कहा, इंस्पेक्टर ने बरती लापरवाही। नोएडा के गार्डन गलेरिया का लास्ट लेमन्स बार सील। ब्रजेश हत्याकांड के बाद की गई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और मोबाइल स्नैचर के बीच मुठभेड़, एक स्नैचर गिरफ्तार, एक फरार। प्रयागराज में एक घर में गोलीबारी में 2 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस को मिली सफलता, 7 साल की बच्ची का किडनैप कर रेप करने का आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह ने की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्वेता सिंह गौर के पति दीपक सिंह गौर भी बीजेपी नेता हैं। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। सुसाइड के एक दिन पहले श्वेता सिंह ने फेसबुक पर लिखा था, घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग, भारी नुकसान हुआ। हरिद्वार रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग, बुझाने का प्रयास जारी। अतिक्रमण के खिलाफ आगरा के डीआरएम नंद स्वरूप का एक्शन। भूरे शाह बाबा की मजार और चामुंडा देवी मंदिर को नोटिस जारी किया। नोटिस में मंदिर के हिस्से को हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। राजा की मंडी स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर मंदिर से हो रहा है अतिक्रमण। जगदलपुर परमहंसाचार्य को ताजमहल में नहीं मिली एंट्री। बोले, भगवा पहनने और ब्रह्मदंड की वजह से हमें रोका गया। एएसआई का आरोपों से इनकार। दिल्ली के बवाना में सीवर में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। कचरा चुनने उतरा था अब्दुल को बचाने में चित्तरंजन की मौत। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर दिल्ली सरकार सख्त। डीपीसीसी से 24 घंटे में मामले में रिपोर्ट मांगी। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह से ज्ञान सरोवर स्कूल कुछ समय के लिए बंद किया गया। धुएं की वजह से बच्चों को हो रही थी परेशानी। बंगाल में भीषण गर्मी और लू की वजह से 2 मई से स्कूलों में होंगी गर्मियों की छुट्टियां, सरकार का फैसला। पटना में गर्मी का कहर, हीट वेव के चलते लोगों का जीना मुश्किल हुआ। पंजाब और हरियाणा में भी हीट वेव से लोग परेशान। आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है तापमान। रूस का दावा, यूक्रेन के हथियारों की बड़ी खेप तबाह। पश्चिमी देशों ने दिए थे यूक्रेन को हथियार। ज़पोरिज़िया के एल्यूमिनियम प्लांट में रखे गए थे हथियार। रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से लगाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के दोनेस्क सहित पूर्वी हिस्सों पर हमला किया तेज। यूक्रेन ने 7 रूसी विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी को गिराने का दावा किया। दोनेस्क में यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों से 2-2 हाथ करने को तैयार। यूक्रेन को अमेरिका के दिए हथियारों पर भरोसा। पुतिन ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। कहा, यूक्रेन के सैन्य अभियान में कोई बाहरी दखल देता है तो रूस तुरंत कड़ा जवाब देगा। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी। कई और नाटो देशों की सप्लाई रोकने की धमकी दी।
बिलावल भुट्टो शाहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल, विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली। पीपीपी को मिले 9 मंत्रालय। कराची यूनिवर्सिटी में हमला करने वाली महिला शेरी बलूच का पति गिरफ्तार, पेशे से डॉक्टर है आरोपी। म्यांमार के पूर्व नेता आंग सान सू की को अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन, लगातार जोरों पर। आर्थिक संकट पर लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। मैक्सिको की सीमेंट फैक्ट्री में जबरदस्त बवाल, 8 लोगों की जान गई, दर्जन भर लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 18 साल के फिलिस्तीनी नौजवान को मौत के घाट उतारा, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया। दुबई के 5 स्टार होटल में लगी आग, गेस्ट और स्टाफ को बाहर निकाला गया। एयू बैंक की स्थापना के 5 साल पूरे हुए, बैंक ने शेयर धारकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने का प्रस्ताव दिया। एयू बैंक के मुनाफे में 105% का उछाल, 2021-22 में बैंक ने कमाया 1130 करोड़ रुपए का लाभ। आईपीएल के 40वें मैच में गुजरात की धमाकेदार जीत, रोमांचक मैच में हैदराबाद को 5 विकेट से शिकस्त दी। आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। राशिद और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। राशिद खान ने 11 गेंद में 33 रन बनाए। राहुल तेवतिया ने बल्ले से 21 गेंद से 40 रनों की शानदार पारी खेली। हैदराबाद ने 195 रन का दिया था लक्ष्य, जवाब में गुजरात टाइटंस ने 199 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल की। हैदराबाद तीसरे नंबर पर। गुजरात के लिए मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट चटके। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।